1 2 3 स्टार्ट। चैनल है यूट्यूब पे। हाँ एंटरटेनर देव दुग्गल। विद्या चैनल। राम भाई और बहनों, मेरा नाम है हनी कुमार और ये मेरा छोटा भाई देव। आज हम आए अपने छोटे भाई मयंक के पास अपने कुछ चंद सवालों का जवाब लेने के लिए। जय माता की, जय सिया राम। मैं मयंक कुमार, आदि शक्ति कृपा चैनल से। आज हमारे भाई हमारे पास आए हैं कुछ अपने सवाल लेकर के। कोशिश करेंगे इनको इनके सवालों का जवाब देने का। तो मैं भाई पहला क्वेश्चन मेरा ये था आपसे, जो आपने अपने चैनल का नाम रखा है आदि शक्ति कृपा चैनल, तो इतना लंबा नाम है, मेरे से बोला भी नहीं जाता, तो ये आपने क्या सोच के रखा था, या इसके पीछे कोई लॉजिक है या इसके पीछे कोई कहानी, आप थोड़ा बताएंगे ऑडियंस? बिल्कुल। ये देव जो आदि शक्ति कृपा चैनल का मैंने नाम रखा है, इसके पीछे कोई एक ऐसा कोई मैंने सोचा समझा कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ और सिर्फ माता भगवती, माँ जगदम्बा, माता महाकाली का एक नाम है, जिन्हें माता को आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं बचपन से ही हमारे घर परिवार में माता की पूजा होती है, पूजा पाठ होती है, और मेरा एक लगाव भी है माता के नाम की तरफ, ठीक है, माता की पूजा पाठ की तरफ। तो मैंने एक माता के नाम के ऊपर ही इस चैनल का नाम रखा है, आदि शक्ति कृपा। जो मतलब आपने जैसे कि बताया कि आपके घर परिवार में माई की पूजा होती थी, तो मतलब आपसे आपका कुछ वैसे कनेक्शन है या आपकी इष्ट देवी है ऐसा कुछ, या सिर्फ वैसे ही नॉर्मली पूजा होती है? हाँ जी देव, हम बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं इसको कि माता बिल्कुल मेरी इष्ट देव है, इष्ट देवी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके से लोग देवी देवताओं को पूजते हैं। हाँ। एक होता है कुलदेव या कुलदेवी, एक होता है इष्ट देव या इष्ट देवी। कुलदेव और कुलदेवी वो होते हैं जो आपके घर परिवार में आपके दादा परदादा के समय से आपका परिवार पूजा करता आ रहा है, जिनकी जो वो पहले होते से हैं, पूजा आ रहे होते हैं। हाँ जी, वो होते हैं आपके कुल देवता या कुल देवी। ओके, ठीक है। और इष्ट वो होते हैं जिन देवता या जिन देवी के प्रति आपका एक झुकाव होता है, एक रुझान होता है। अच्छा। जिनकी पूजा करके आपको एहसास होता है कि हाँ यार, आप बिना किसी सोचे समझे भी इनकी पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई बताएगा कि ये आपके इष्ट है या ये आपकी इष्ट देवी है। ये आपके अंदर से ही किसी देवता या किसी देवी को देख करके भाव प्रकट हो सकते हैं। जिस भी देवी या देवता को देख करके ऐसे भाव प्रकट होते हैं आपके मन में कि आपको इनकी पूजा करनी चाहिए, वो आपके इष्ट बिल्कुल हो सकते हैं। जाने कैसे इष्ट देवी देवता, आपने जैसे बताया कि आपका झुकाव होता है जिस साइड से, उस मतलब उसको हम अपना इष्ट देवता मान लेते हैं, तो उस चीज को हम पहचाने कैसे? पहचानने का सिर्फ एक सिंपल तरीका है। मैंने सुना है लोग काफी अलग अलग उपाय बताते हैं। कोई किसी को कहता है कि आप ये पूजा करो, आपको पता चल जाएगा आपके इष्ट कौन है। हाँ जी। कोई कहता है कि आपको ये दान करना चाहिए, किस देवी देवता के नाम से दान करना चाहिए, तब आपको पता चल जाएगा, स्वप्न में पता चल जाएगा। किसी अलग अलग तरीके से सब लोग बताते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है जिस शक्ति के सामने खड़े होकर के आपको ऐसा लगे कि अब आपको बस इसके अलावा फोर्स टाइप, बस जहाँ आपको ऐसा एहसास हो कि अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ अंदरूनी ही आपको एक खिंचाव महसूस हो जिस शक्ति के प्रति, वो आपके इष्ट है। तो कोई किसी भी इंसान का कोई भी इष्ट हो सकता है जी, कोई भी देवता हो सकता है। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि हनुमान जी के प्रति आपकी भावनाएं, हाँ। लेकिन हनुमान जी की आपके परिवार में पूजा नहीं होती, कभी भी नहीं हुई, किसी ने नहीं करी, लेकिन आपके भाव प्रकट हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल हनुमान जी को अपना इष्ट मान कर पूजा कर सकते हैं। एक तो जैसे कि आपने हनुमान जी का जिक्र किया, हाँ। तो इसी से मेरे मन में एक सवाल आया कि जैसे हम लड़कियां कहते हैं क्या वो हनुमान चालीसा नहीं कर सकती, हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, तो इसमें कितनी सच्चाई और क्या इसके अंदर क्या मतलब है? हाँ, इसके बारे में क्या कहें? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये इस तरह की भ्रांतियाँ समाज में बहुत फैलती जा रही है कि लड़कियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, या हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए इत्यादि। काफ़ी प्रश्न ऐसे उठते हैं, अफवाहें काफ़ी फैलती है ऐसी। इस सवाल का जवाब हनुमान चालीसा में खुद लिखा हुआ है। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है जिसमें लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गोरी सा। इसमें पूरी हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि जो यह पढ़े नर, जो यह पढ़े, या ऐसा कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि इसको सिर्फ पुरुष ही पढ़ सकते हैं, नर ही पढ़ सकते हैं, आदमी ही पढ़ सकते हैं, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। इसमें स्पेसिफिकली क्या मेंशन है कि जो यह पढ़े, इसमें चाहे वो कोई भी हो, लेडीज हो चाहे फिर वो जेंट्स हो, आदमी औरत दोनों के लिए, दोनों पढ़ सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार।
और प्रतिदिन इसका अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, चाहे फिर वो बच्चा हो, बड़ा हो, लेडीज हो, कोई भी हो, उसके लिए ये हमेशा से हेल्पफुल रहा है हर चीज़ों में। कॉन्फिडेंस डेवलप करता है आपके नॉलेज में, नॉलेज को गेन करने में हेल्प करता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो आपकी बॉडी के अंदर ही इंटरनली आपको महसूस होगी, ये चीज़ें आपकी स्किल्स डेवलप हो रही है अंदर ही अंदर। हनुमान चालीसा एक अपने आप में ही एक ऐसा स्रोत कह लो, एनर्जी का स्रोत आप कह सकते हैं कि यहाँ से आपको कई तरीके की एनर्जी मिल सकती है, आपको मेंटली और फिजिकली दोनों ही। तो हनुमान जी की बात कर रहे थे तो मेरे मन में एक प्रश्न और आया, जैसे आपने अभी आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि पांचमुखी हनुमान जी अलग होते हैं, एक वो वाले अलग होते हैं नॉर्मल वाले जिनकी सब लोग पूजा करते हैं। तो मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा हर कोई नहीं कर सकता, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देव, इस पे पहली बात तो ये कि हनुमान जी एक ही हैं, हाँ, वो अलग अलग नहीं है। ये उनकी लीलाएं थी जो उन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग कार्य करे। उनके आपने देखा होगा किसी चित्र में हनुमान जी ने एक संजीवनी पर्वत लिया हुआ है, हाँ, उस चित्र की, उस स्वरूप की एक अलग महिमा है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार पे श्री राम जी के सामने चरणों में बैठ करके हनुमान जी अपना सीना चीर करके माता सीता की और श्री राम जी की तस्वीर दिखाते हैं अपने सीने के अंदर। उसके अलावा पंचमुखी हनुमान जी काफ़ी फेमस है आजकल, यूट्यूब पे उनसे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस वगैरह बनती रहती है। हाँ, वही सुन के मैंने आपसे पूछा। हाँ, तो जैसे कि हम एक साधारण स्वरूप में जैसे हनुमान जी को देखते हैं, उनकी पूजा आप आम तौर पे हनुमान चालीसा पढ़ के उनकी आरती गाकर एक साधारण रूप से जो एक गृहस्थ बंदा पूजा करनी चाहिए वैसे कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना पंचमुखी हनुमान की, ये पंचमुखी हनुमान स्वरूप जो है ना, हनुमान जी का एक विकराल स्वरूप है, एक हाईली पावरफुल स्वरूप है, जिसके अंदर वो पाताल लोक में जाकर के आपने सुना होगा अहिरावण और महिरावण, हाँ, जिन्होंने राम जी को और लक्ष्मण जी को बंदी बना लिया था और वो अपनी देवी को बलि चढ़ाना चाहते थे, पाताल भैरवी को। हाँ, लेकिन वहां पे हनुमान जी प्रकट हुए थे पंचमुखी स्वरूप के साथ। उन्होंने वहां पे 5 दिए जलते थे देवी के नाम के, ठीक है। तो उस 5 दियों अहिरावण और महिरावण पाताल के अंदर श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। तो वहां पे हनुमान जी अपने पंचमुखी स्वरूप के साथ प्रकट होते हैं उधर, और अहिरावण और महिरावण का वध करते हैं। और अहिरावण और महिरावण के वध के पीछे भी एक रहस्य है कि उनको माता पाताल भैरवी का एक आशीर्वाद होता है, एक वरदान होता है। उनके सामने 5 दीपक जल रहे होते हैं। वो ये वरदान होता है जो व्यक्ति एक बार में 5 दीपक को फूंक मार के बुझा देगा ना, वही अहिरावण और महिरावण की मृत्यु कर सकता है, उनको मौत के घाट उतार सकता है। तो उस समय हनुमान जी ने पंचमुखी स्वरूप धारण करा था उन 5 दीपक को एक साथ बुझाने के लिए। 5 फेस से इकट्ठे। जी, उस समय अहिरावण का फिर वध हुआ था और महिरावण का वध हुआ था। फिर वहां से पाताल लोक से श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को छुड़ा करके लाए थे। तो जब भी पूजा इनकी होती है, ज्यादातर तांत्रिक हम कह सकते हैं तांत्रिक पूजन में ज्यादा इनको कंसिडर किया जाता है पूजा पाठ के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्वरूप है जिनमें एनर्जी जो है ना गृहस्थ लोग आसानी से झेल नहीं सकते, संभाल नहीं सकते, हाईली एनर्जाइज्ड। बिल्कुल। इसलिए इनको तांत्रिक लोग ज्यादा पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो घर बार से मुक्त होते हैं अपने, उनके ऊपर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक कारण है इनका, इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, इनकी शक्ति बहुत ज्यादा है। ये कंप्लीट फॉर्म में अपने एक तरीके से हम देख सकते हैं उनको। आपने बताया अहिरावण और महिरावण का, जैसा आपने जिक्र किया, ये एक्चुअल में इनका नाम रावण से कुछ मिलता जुलता है, इससे कोई उनका रिलेशन है? हाँ बिल्कुल, हनी इसका बिल्कुल कनेक्शन रावण के साथ सीधा सीधा है। कहा जाता है पुराणों के अनुसार अहिरावण और महिरावण दोनों ही रावण के भाई थे। जैसा आपने सुना होगा कुबेर भी रावण का भाई माना जाता है। इसके अलावा एक रावण का और जिक्र होता है जिसे लोग काफ़ी कम जानते हैं। काफ़ी पुराणों में, कई रामायण में अपने आप में काफ़ी तरह की रामायण लिखी गई है हमारे देश में। तो कुछ रामायण के अनुसार एक रावण और है जिसे कहते हैं सहस्त्र रावण, या उसे कहते हैं शतानंद। जैसे रावण को दशानंद कहते हैं, उसे शतानंद कहते हैं। उसे सहस्त्र रावण भी कहा जाता है। तो ये रावण मतलब सारे भाई थे ये आपस में। ये कह सकते, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही ऊर्जा के कुछ टुकड़े हुए थे अलग अलग अलग,
जिस वजह से ये भाई आपस में थे। और ये चारों ही रावण थे, अहिरावण, महिरावण और जो लंकापति रावण थे वो दशानंद, और एक सहस्त्र रावण। सहस्त्र रावण रावण की मृत्यु के बाद प्रकट होते हैं उसका प्रतिकार लेने के लिए, बदला लेने के लिए। ये कॉन्सेप्ट भी कई जगह में देखने को मिलता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना कह सकते हैं हम झूठ है, ये तो हम नहीं कह सकते। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और था आपसे, मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया हनुमान जी से हम कनेक्ट हो सकते हैं, एक उस तांत्रिक वे में और एक नॉर्मली जो गृहस्थ लोग पूजते हैं हनुमान जी को, नॉर्मल आपने देखे होंगे। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक चैंटिंग मंत्र है जिससे हम कनेक्ट हो सके हनुमान जी से, या ऐसा कोई क्रिया हो? हाँ देव, मैं बिल्कुल समझ गया। पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन सामने से करना चाहूँगा कि आप स्पेसिफिकली हनुमान जी की सिद्धि की बात कर रहे हैं कि, क्योंकि आजकल ये टॉपिक बहुत फेमस हो रहे हैं कि XYZ पर्सन के पास हनुमान जी की सिद्धि है, उन्होंने हनुमान जी को सिद्ध किया हुआ है। हाँ। या सिर्फ आप एक गृहस्थ जीवन में, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे और आजकल आसपास काफ़ी लोग हनुमान जी की सिद्धि को लेकर के बहुत चर्चा चल रही है। आपस में काफ़ी लोग बात करते हैं कि किसी XYZ पर्सन पे हनुमान जी की सिद्धि है, या उस पर्सन ने, उस इंसान ने हनुमान जी को सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, या सिर्फ आप ऐसा पूछ रहे हैं कि आप घर में रहते हुए, एक संसारी जीवन में रहते हुए सिर्फ उनके आशीर्वाद के लिए उनकी पूजा पाठ कर सके, कोई ऐसा मंत्र ऐसा कुछ जैसे घर में नॉर्मली स्पिरिचुअली हम उनसे कनेक्ट हो सके? तो एक सिंपल तरीका है, सबसे अच्छा, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पढ़ सकते हैं। कुछ दिनों के अंदर ही 11 से लेकर के आप 21 दिन के बीच बीच में आपको अच्छे अच्छे थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है आप, अगर आपका आचार व्यवहार सब ठीक ठाक रहा तो हो सकता है स्वप्न में आपको दर्शन भी हो जाए। अगर आप डेली बेसिस पे अपना खान पीन, रहन सहन, उठना बैठना सब ठीक ठाक रखते हैं और डेली बेसिस पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको स्वप्न में भी बाबा के दर्शन हो सकते हैं और अच्छा खासा आपको आशीर्वाद मिल सकता है। और इसी के साथ मान लो आपका कुछ स्केड्यूल ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, स्टडीज़ में रहते हैं या आपके काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, या बहुत सारी ऐसी वर्क होते हैं, काम होते हैं अपने घर के और हमारे प्रोफेशनल लाइफ के, तो लोगों को आजकल काफ़ी टाइम नहीं मिलता है पूजा पाठ के लिए भी। लोग कहते हैं हमारे पास 5 मिनट भी मुश्किल से अरेंज नहीं होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप चाहते हैं हनुमान जी की पूजा करना, उनका आशीर्वाद पाना, इसका सिर्फ और सिर्फ एक सबसे बेहतर उपाय है केवल और केवल नाम जप। वो भी किसका? हनुमान जी का नहीं। आप हनुमान जी का बुलाओगे, हनुमान जी पीठ करके चले जाएंगे, दाएं बाएं हो जाएंगे, आपको पूछेंगे भी नहीं। आपको राम का सहारा लेना है, राम के नाम का सहारा लेना है। अब आप सोचिए, आपको अगर मैं खुश करना चाहता हूँ आपको, ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ भाई आपकी फेवरेट मिठाई क्या है, आपको पसंद है गुलाब जामुन, मैं जबरदस्ती सोन पापड़ी आपको खिलाऊं तो हो सकता है आप खुश होने की जगह गुस्सा हो जाए। ठीक है, हनुमान जी को जो चीज प्रिय है ना, आप वो चीज कीजिए, मर्यादा में रहिए, अच्छे काम कीजिए, बड़ों का आदर सम्मान कीजिए, गुरुजनों का आदर सम्मान कीजिए, सुबह उठिए, व्यायाम कर सकते हैं व्यायाम कीजिए, और जब भी मौका मिले केवल और केवल अपनी जुबान पे राम का नाम लीजिए जितना हो सके। ये तो आप चलते फिरते राम का नाम ले सकते हैं, उठते बैठते राम का नाम ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। आप अगर आप वर्क स्टेशन पे अपने घर पे बैठे हैं तब भी राम का नाम ले सकते हैं। अरे ये आपका डॉग है? हाँ जी हनी, ये हमारा पेट है। मैंने तो सुना है कि डॉग हमारे घर का सदस्य है ये। अच्छा, मैंने सुना है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं भगवान के, वो डॉग वॉग से तो इतना वो उनको पसंद नहीं करते, उन्हें मंदिर के आसपास नहीं। आपका मंदिर यहीं है, आपका डॉग आपके पास ऐसे ही घूम रहा है। लोगों की समझ है, देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लोग, मैंने सुना है काफी लोग कहते हैं कि कुत्ते बिल्ली ये सब जो जानवर होते हैं नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देख, बिल्कुल हम ये जो विषय था बीच में माफी चाहेंगे, हमारी पेट आ गई थी। हाँ, वो खेल वेल के आपके साथ अच्छे से चली गई, वहाँ बैठ गई, अब जी चाट रही थी हमको भी। तो हमारा ये विषय चल रहा था अभी कि कुछ लोगों की ऐसी सोच है, वो ऐसे मानते हैं कि भाई हो सकता है नकारात्मकता से जोड़ते हैं इन जीवों को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर में पॉजिटिविटी लाते हैं ये सभी जीव। आप चाहे पंछी देखें या फिर इन कुत्तों बिल्ली, जिन भी तरह ये जीव को लोग इंसान पालते हैं पेट के तौर पे, पालतू जानवर के तौर पे उनको पाल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं होती। बल्कि आप देखिए, कभी आप घर से आते हैं, घर से बाहर से आते हैं, घर में थके आ रहे आएंगे, आप जॉब से आ रहे हैं, कोई टेंशन लेके आ रहे हैं,
जैसे आप अपने पेट को देखेंगे ना, आपकी सारी थकावट उतर जाएगी। जैसे आपका पेट आपके पास आएगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आप समझेंगे उसकी बात को, आपकी सारी टेंशन, आपकी सारी थकावट उतर जाएगी। और जहाँ तक बात है कुत्तों को लेकर के, स्पेसिफिकली बोला जाता है कि जो लोग घर में कुत्ते पालते हैं वो लोग मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाते। हाँ, या ऐसा एक कुछ। दो वीडियोस में मैंने देखा है, लोग कहते हैं जी, कि जी, घर जी, से जी। बाहर ही रखना चाहिए जी कुत्तों को। जी जी जी। तो वो शायद लोग भूल जाते हैं कि जो मोक्ष के देव माने जाते हैं स्वयं महादेव, उनके ही स्वरूप है भैरव, उनके साथ सीधा सीधा लिंक माना जाता है। और माता आदिशक्ति, महाकाली, देवियों का ज़्यादातर आप स्वरूप देखेंगे उनके साथ जोड़ा जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ये नकारात्मक शक्ति, बल्कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है या आसपास होती है, सबसे पहले इन्हीं को पता चलता है और ये अलर्ट हो जाते हैं। और काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जो आसपास की अला बलाएँ होती हैं, नेगेटिविटी होती है, ये जानवर अपने ऊपर ले लेते हैं अपने मालिक को बचाने के लिए, उस नेगेटिविटी से बचाने के लिए। कहीं हमने केस ऐसे भी देखे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब भ्रांति है, अंधविश्वास है। ऐसे लोगों पे और ऐसी लोगों की बातों पे बिल्कुल भरोसा ना करें। जितना हो सके अच्छी बातों को सोचे, समझे और अपनाएं। और एनवायरनमेंट भी थोड़ा फ्रेंडली हो जाता है, स्ट्रेस भी कम हो जाता है। बिल्कुल वही मैंने अभी बताया ना, जैसे आप बिल्कुल टेंशन में है, स्ट्रेस में है, आप अपने 5 मिनट पेट के साथ रहिए, आपका सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, बिल्कुल आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। तो आज के सवाल हमारे यहीं खत्म हुए, तो अगली बार मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ। और जय माता की, जय श्री राम आप सभी को। कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर पसंद आए तो। और हो सके इसी तरह की जानकारी के लिए, इसी तरह के टॉपिक्स को और अच्छे से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।